को जरूरत है आपके धन की, आपके धन से अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो वहां पे एक क्षण भी मत सोचना मेरे प्यारे, वहां पे अपना धन तत्क्षण दान कर देना, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। और जब तक धन पवित्र नहीं होगा तब तक वो धन हमें लाभान्वित नहीं करेगा। तो आपका धन पवित्र हो भैया, धन पवित्र कर दान। आप ये नहीं कहते कि जो कमाते हैं सब दान कर दीजिए, ना। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, ध्यान रखिएगा, 100 रुपए अगर आप कमाते हैं तो उसमें से एक अंश सिर्फ दान कर दीजिए। 5 रुपए दान करने में क्या जाता है बताइए? अगर भगवान की कृपा से आप 100 रुपए कमाते हैं और आपके पास 95 रुपीज अगर बचते हैं, 95 रुपए आपके पास बचते हैं, अगर 5 रुपए दान करने से क्या चला जाएगा, बल्कि आपको वो धन सुखमय कर देगा। और जो धन का दान करते हैं उनका धन और बढ़ता है भैया, घटता नहीं है। दान जो आप करते हैं तो आपका धन बढ़ता है। और अगर सब रखते जाते हैं ना, तिजोरी में बंद करते जाते हैं, तो वो धन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कुआं जानते हैं? कुआं जिससे जल निकाला जाता है। आजकल तो परंपरा खत्म हो गई, परंतु धन्य है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ तो आज भी कुआं देखने को मिलता है, परंतु उसमें से जल कोई नहीं निकालता। कुआं आप जानते हैं, कुआं में जल होता है, परंतु वो जल कब तक शुद्ध रहता है? अगर आप रोज उसमें से जल निकाल रहे हैं, भर रहे हैं, तो वो रोज नित्य नया जल आएगा। और आप अगर उसमें से जल इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं, जल निकालना बंद कर दिए हैं, तो वो जल बदबू देने लग जाएगा, उसमें से बास आने लग जाएगी, उसमें से अशुद्धता की सुगंध आने लग जाएगी। एक दिन हम स्नान करने के लिए गए हुए थे, अब यहाँ तो भैया स्नान करने के लिए था नहीं, तो इधर ले गए हम कहे ये कहाँ गंगा जी जा रहे हैं क्या स्नान करने? तो चल रहे थे, बड़ी दूर तक गए और चलते चलते सभी ब्राह्मण देवता थे, चलते चलते अचानक रुक गए। तो हमने कहा भाई कैसे स्नान करना है? बोले कहाँ करना है स्नान? यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ना नल दिख रहा है, ना मोटर दिख रही है, ना कुछ। बोले ये रहा तो सही। हमने कहा इसमें स्नान करेंगे। अब भैया वो एक जल रुका हुआ है, प्रवाहित भी नहीं हो रहा है, अब उसमें कैसे स्नान करें? और घुटने तक जल है उसमें। बोले नहीं महाराज, इसी में स्नान करना पड़ेगा। हमने कहा ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो हमने कहा ये जल में सभी स्नान करके जाते होंगे और ये ऐसे ही जल रहता होगा। बोले नाना महाराज, ये आप डेली नया जल आता है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमने कहा इतना छोटा सा बावड़ी, कुआं, नदी, और इसमें नित्य जल कैसे? तो बोले आज आप स्नान कर लेंगे तो कल इस जल को खेतों में लगा दिया जाएगा और इसमें से नवीन जल, अमृत जैसा शुद्ध जल फिर से निकल आएगा। हमने कहा वाह भाई, तो मेरा ये बताने का क्या मतलब है कि आप उसमें से जल निकालेंगे तो एक नया जल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कुआं का जल आप जब निकालेंगे तब वह जो जल अच्छा रहेगा, और उसमें से जल निकालना बंद कर देंगे तो वो जल किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। मेरे प्यारे, ऐसा ही आपका धन है। अगर धन आप दान में, पुण्य कार्यों में उसको खर्च करते रहेंगे तब तो वो बढ़ता जाएगा, और आप रोक करके बैठ जाएंगे ना, उसको बचाने के चक्कर में बैठे रहेंगे ना, तो ना तो वो आपके मतलब का रह जाएगा, ना किसी और के मतलब का रह जाएगा। फिर क्या होगा? बोले फिर से नोटबंदी हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले हो गई थी ना, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खूब धन लोगों ने छुपा छुपा के रखी थी, काली करेंसी, ब्लैक करेंसी खूब छुपा के रखी थी। और जब नोटबंदी हुई तो महाराज हमने तो देखा कि तालाब में और गंगा जी में नोटें बह रही थी महाराज। लोग एक एक रुपए को तरस रहे थे और इधर बह रहे थे।
बैंकों में लोगों की लाइनें लगी रहती थी। तो वही हाल होगा, इसलिए बचा के मत रखिए। जिनके पास नहीं था, जिनका बैंक में था, वो तो बढ़िया खुश थे कि हमारा धन सुरक्षित है, और जो घर में रखे थे उनका सब बर्बाद। बोलो जय सिया राम। अरे बोलो भैया जय सिया राम। इसलिए अपने धन को आप भगवान के कार्यों में भैया लगाना प्रारंभ कर दें, दान करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी आपके पास है वो आप आगे प्रभु को अर्पण कर दीजिए और उसके बाद स्वयं धारण कर दीजिए। क्योंकि दुनिया के समस्त जितने भी साधन है, जितनी भी वस्तु है, उनमें अशुद्धता है, वो अपवित्र नहीं है। परंतु वही आप अपवित्र चीज भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं, तो वही परम पावन हो जाता है, वही परम पुनीत हो जाता है। जैसे आपके घर में कोई चीज अशुद्ध हो गई, बोले भैया ये अशुद्ध हो गया, तो क्या करते हैं, बोले थोड़ा सा गंगा जल लिए और उसको छिड़क दिए, तो क्या हो गया, वही पवित्र हो गया। क्यों? ये जल को छिड़केंगे तो नहीं पवित्र होता, परंतु गंगा जी का जल छिड़कते ही क्यों पवित्र हो गया? क्योंकि वो सागर है, वो माँ है, वो भगवान है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो माँ है भैया, इसलिए परम पावन हो जाता है, पुनीत तो हो जाता है। इसलिए अपने धन का दान करिए। कितनी बात हो गई बताइए? कितने? 3 प्रकार की बात। और कितनी बात हो गई अब बताइए? ये दोनों ही देवियां सुन रही और तो सब गप्पे लड़ा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो प्रथम